आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में सबसे ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति हों। ये दिखावा करने, ध्यान पाने या दूसरों को अपनी काबिलियत साबित करने के बारे में नहीं है। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है, ये स्थिर होता है। यह वह शांत शक्ति है जो बिना आपका ध्यान खींचे ही लोगों को आपकी ओर देखने पर मजबूर कर देती है। और आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा रूप यह है, जब कुछ भी आपको हिला नहीं सकता, कुछ भी आपको उकसा नहीं सकता और कुछ भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हुए बिताते हैं। आलोचना पर, अस्वीकार पर, हालात पर और दूसरों की राय पर। और हर प्रतिक्रिया उनकी शक्ति का एक हिस्सा छीन लेती है। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया देना सीखते ही नहीं, तो आप अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। आप दुनिया में एक ऐसी मौजूदगी के साथ चलते हैं जो दुर्लभ भी है और प्रभावशाली भी। ऐसी मौजूदगी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है। ये वह आत्मविश्वास है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। इस ऑडियो बुक में हम ठीक ठीक समझेंगे कि इस तरह का आत्मविश्वास कैसे बनाया जाता है। आप सीखेंगे कि कैसे अपने संदेह को शांत करना है, कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है, कैसे परिणामों से खुद को अलग रखना है और कैसे खुद को उस व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करना है जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और जिसे किसी चीज़ का डर नहीं। हर अध्याय आपको व्यावहारिक कदम और ऐसे सिद्धांत देगा जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका खुद के प्रति नज़रिया बदलेगा, बल्कि दुनिया भी आपको अलग तरीके से देखने लगेगी। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है, ये बनने के बारे में है। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को साफ कीजिए और अपने सबसे मजबूत रूप में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, खुद को समझाना बंद करें। सबसे तेज तरीकों में से एक जिससे लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, वह है हर समय खुद को समझाते रहना। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को लंबी लंबी बातें करते हुए पाया है, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको जज न करें। शायद आप लेट हो गए और सिर्फ इंतजार करने के लिए धन्यवाद कहने की बजाय आपने ट्रैफिक, अलार्म या फ़ोन बंद होने की पूरी कहानी सुना दी। या किसी ने आपके फैसले पर सवाल किया और आपने हर छोटी बड़ी बात समझाने की कोशिश की ताकि सामने वाला आपको समझ सके। सच क्या है, आत्मविश्वासी लोग ऐसा नहीं करते। वे हमेशा माफ़ी मांगने वाले मोड में नहीं रहते। वे हर किसी को खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी कीमत किसी बहस का विषय नहीं है। जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं, तो आप तुरंत मजबूत दिखने लगते हैं। आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। आपकी मौजूदगी अपने आप सम्मान पैदा करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूखे या अनदेखा करने वाले बन जाएं। यह घमंड के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कब आपको अपनी बात छोटी, साफ और दृढ़ रखनी है। हर बात को समझाने की बजाय आप अपने फैसलों के साथ खड़े रहना सीखते हैं। अगर कोई पूछे कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, तो आपको पूरी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा आत्मविश्वास से भरा जवाब काफ़ी होता है। सोचिए कितना असरदार लगता है जब कोई कहता है, मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे लिए सही है, और वहीं रुक जाता है। न कोई अतिरिक्त सफाई, न कोई पीछे हटना, बस शांत निश्चितता। यही आत्मविश्वास है। हर बार जब आप खुद को बेवजह समझाते हैं, तो आप एक छुपा हुआ संदेश भेजते हैं, मुझे ठीक महसूस करने के लिए आपकी मंजूरी चाहिए। लेकिन हर बार जब आप अपनी बात छोटी रखते हैं और अपने फैसले को वैसे ही रहने देते हैं, तो आप एक ज़्यादा मजबूत संदेश भेजते हैं, मुझे आपकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए एक चुनौती है, अगले 1 हफ्ते तक खुद को पकड़िए। जैसे ही आप लंबी सफाई देने लगे, रुक जाइए। उसकी जगह कुछ छोटा, साफ और दृढ़ बोलिए, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैंने ये रास्ता चुना है, ये मेरे लिए सही नहीं है। और फिर चुप हो जाइए। उस चुप्पी को आपकी आत्मविश्वास की ताकत बनने दीजिए। शुरू में ये अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि आपको कुछ और बोलना चाहिए। आप सफाई देने की इच्छा महसूस करेंगे, लेकिन अभ्यास के साथ आप एक बड़ी सच्चाई समझेंगे। जितना कम आप समझाते हैं, उतना ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं। लोग आपको ज़्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद को ज़्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। खतरनाक आत्मविश्वास यहीं से शुरू होता है, छोटे लेकिन शक्तिशाली बदलाव से। खुद को समझाना बंद करें, ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देना बंद करें, अपने फैसलों पर भरोसा रखें, अपने शब्दों पर टिके रहें। क्योंकि जिस पल आपको हर किसी को खुद को समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, उसी पल आपने अटूट बनने की दिशा में पहला कदम उठा लिया होता है। अध्याय 2, अपनी अंदर की आवाज़ पर नियंत्रण करें। अगर आप सच में मजबूत आत्मविश्वास बनाना चाहते हैं, तो आपको उस आवाज़ से शुरुआत करनी होगी जो आपसे सबसे ज़्यादा बात करती है, आपके अपने दिमाग की आवाज़। वह आवाज़ या तो आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। वह या तो आपको ऊपर उठा रही होती है या आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। और यहाँ एक बात है जो ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते, आप अपने आप से अंदर जो बात करते हैं वही बाहर आपकी पर्सनालिटी बनकर दिखती है। ज़रा सोचिए, अगर आपकी अंदर की आवाज़ हर समय कह रही हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हमेशा गलती करता हूँ, लोग मुझे जज कर रहे होंगे, तो जब आप किसी जगह जाते हैं तो आप कैसे बिहेव करेंगे? घबराए हुए, हिचकिचाते हुए, खुद को छोटा महसूस करते हुए। लेकिन अगर वही आवाज़ कहे, मैं संभाल सकता हूँ, मैंने इससे कठिन चीज़ें भी की हैं,
मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, तो आप उसी जगह पर ज़्यादा सीधे, शांत और मजबूत होकर जाएंगे। इंसान वही है, बस अंदर की आवाज़ बदल गई और सब कुछ बदल गया। आत्मविश्वास तालियों, अचीवमेंट्स या अटेंशन से शुरू नहीं होता, ये आपके दिमाग से शुरू होता है। ये उन शब्दों से शुरू होता है जो आप हर दिन खुद से कहते हैं। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि दुनिया आपके बारे में क्या कहेगी, लेकिन आप ये ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप खुद से क्या दोहराते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं, वे इंतज़ार करते हैं कि पहले लाइफ उन्हें वैलिडेट करे, फिर वे अपने आप से अच्छा बोलना शुरू करेंगे। वे सोचते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब कॉन्फिडेंट महसूस करूंगा, जब लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे तब मैं खुद से अच्छा बात करूंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है, आप प्रूफ का इंतज़ार नहीं करते, आप खुद प्रूफ बनाते हैं। आप खुद से वैसे बात करना शुरू करते हैं जैसे कोई सम्मान के लायक इंसान खुद से करता है, और फिर आपके एक्शंस और सोच के हिसाब से बदलने लगते हैं। यहाँ एक सीक्रेट है, आपका दिमाग रिपीटेशन पर विश्वास करता है। आप खुद से जो बार बार कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप खुद से बार बार कहेंगे कि आप कमज़ोर हैं, तो आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। और अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि आप सक्षम हैं, मजबूत हैं, शांत हैं, तो आप उसी लेवल तक रहने लगेंगे। आपके अंदर की आवाज़ एक थर्मोस्टैट की तरह है, ये आपके आत्मविश्वास का लेवल सेट करती है। अगर ये नीचे है, तो चाहे आप बाहर कितनी भी सफलता पा लें, आप फिर नीचे गिर जाएंगे। अगर ये ऊपर है, तो आप मुश्किलों के ऊपर उठेंगे, क्योंकि आपको यकीन होगा कि आप उस लेवल के लायक हैं। तो सवाल है, आप इस आवाज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले उसे पकड़ना शुरू करें। दिन भर ध्यान दें कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। जब आप गलती करते हैं तो क्या आप कहते हैं मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, या कहते हैं ठीक है अगली बार बेहतर करूंगा? जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो क्या आप सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, या खुद को याद दिलाते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप बेहतर बन रहे हैं और आप काबिल हैं? ये छोटे छोटे पल आपकी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। लक्ष्य ये नहीं है कि आप झूठी पॉजिटिविटी अपनाएं। आपको खुद से ये कहने की जरूरत नहीं कि आप परफेक्ट हैं। सच्चा आत्मविश्वास खुद से झूठ बोलने में नहीं है, ये मुश्किल होने पर भी मजबूत शब्द चुनने में है। जैसे आई कांट हैंडल दिस की जगह ये मुश्किल है, लेकिन मैं इसे समझ लूंगा। आई ऑलवेज फेल की जगह हर गलती मुझे कुछ सिखाती है और मुझे मजबूत बनाती है। जब आप अपनी अंदर की आवाज़ को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तो आप एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आप चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग आपका साथ दे रहा होता है, आपके खिलाफ नहीं। अब वो आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, आपका दुश्मन नहीं। एक चैलेंज लो, अगले 30 दिनों तक हर सुबह खुद से 3 बातें ज़रूर कहो। मैं खुद का सम्मान करता हूँ, मैं जाने वाली हर चीज़ को संभाल सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन रोज़ बोलो। धीरे धीरे देखना, तुम्हारी एनर्जी बदलने लगेगी, तुम्हारा बिहेवियर बदलने लगेगा, और लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगेंगे। तुम्हारी अंदर की आवाज़ तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव है, इसे कंट्रोल कर लो, तो तुम सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखोगे नहीं, तुम उसे अंदर से महसूस करोगे। और एक बार जब तुम उसे महसूस करने लगते हो, तो कोई भी उसे तुमसे छीन नहीं सकता। क्योंकि सच्चाई ये है, आत्मविश्वास तब नहीं आता जब दूसरे तुम पर विश्वास करते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो, और वह विश्वास तुम्हारे अंदर की आवाज़ से शुरू होता है। आशा करता हूँ कि आप कुछ सीखे होंगे मेरी इस वीडियो से। इसके अगले अध्याय, अगर इस वीडियो पर आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखते हैं तो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। ओके, याद से सब्सक्राइब जरूर करें।